प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। सबसे पहला क्वेश्चन का जो सामना करने जा रहे हैं आप लोग, वो क्वेश्चन है 2024 का। ठीक है, यस 2024 का। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर रहेगा। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलो भाई लोग, क्वेश्चन क्या है? दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स, है ना। ये सेक्शन ए का क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन ही है प्रोबेबिलिटी का। मतलब जो 2024 में क्वेश्चन आया था ना, पहला क्वेश्चन ही था प्रोबेबिलिटी का। देखो, अ बैग कॉन्टेन 3 रेड बॉल, 5 व्हाइट बॉल एंड 7 ब्लैक बॉल। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम विल बी नाइदर रेड नॉर ब्लैक। सुनो, तो देखो सबसे पहला काम क्या करते हैं ना, आप सबसे पहला काम क्या करो, टोटल निकालो कि कितना हो सकता है टोटल मिला के बॉल, है ना। टोटल पॉसिबल आउटकम निकालते हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है सर? ये हम लोग का होगा सर, सबका ऐड कितना, 5 + 3 + और 7, है ना। यानी कि सर 3 + 5 + 7 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये 15 टोटल नंबर आ गया ना, जो फॉर्मूला में पढ़े थे, प्रोबेबिलिटी जो निकालना सीखे थे। फेवरेबल इवेंट आएगा बटा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था। सर हम लोग क्या हुआ सर, यहाँ पर निकालना क्या है, उसका प्रोबेबिलिटी बताइए। द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रोन फ्रॉम द बैग एट रैंडम विल नाइदर बी रेड नॉर ब्लैक। ना ही रेड होगा और ना ही ब्लैक होगा। तो सर क्या होगा? टोटल तो 15 होगा ही, तो ना ही चाहिए हमको ब्लैक और ना ही चाहिए क्या, रेड। तो क्या चाहिए? व्हाइट चाहिए। तो कितना होगा? 5 नहीं 15, वैल्यू कितना आ गया? ऑप्शन कौन सा? क्वेश्चन में फर्स्ट का फर्स्ट ऑप्शन आ था। कितना अच्छा है स्टार्ट यार। नहीं, फर्स्ट का फर्स्ट आंसर आंसर गया, कितना अच्छा स्टार्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, यस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 एग इज 0.045. द नंबर ऑफ गुड एग इन द लॉट इज। लेट्स ट्राई एवरीवन, रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू गेट द आंसर फर्स्ट। कैसे बनेगा? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन लॉट ऑफ 400 एग। टोटल बैग एग कितना है तुम्हारा? 400। हम यहाँ स्टेप नहीं दिखा रहे हैं आप लोग को, स्टेप नहीं दिखा रहे हैं। आप लोग को पता है ना कि इवेंट का प्रोबेबिलिटी जब निकालना होता है तो क्या निकालते हैं सर? फेवरेबल इवेंट जो आया हुआ है बटा में कितना टोटल है ना। तो जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। इस क्वेश्चन के अनुसार से टोटल कितना है? 400। अच्छा, ये पूरा किया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बैड एग, तो सर यहाँ पर लिखेंगे क्या, बैड एग, यही ना है। बटा में कितना टोटल एग, और प्रोबेबिलिटी है कितना? 0.045, यही है ना। क्या क्वेश्चन यही है? बोला गया द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बैड एग इज ऑफ लॉट 400 एग इज 0.045। ये दिया हुआ है कि खराब अंडा का प्रोबेबिलिटी इतना है, तो बताइए कि अच्छा वाला अंडा कितना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 0.045 मल्टीप्लाई बाई 400 होगा ना, इक्वल टू कितना, बैड एग, यही ना होगा बाबू। इसको एक और तरीके से बना सकते हैं हम लोग डायरेक्ट। तो होगा क्या, यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो कितना वैल्यू आएगा? 1000। तो जीरो कट गया, है ना। इसको काट लेते हैं कितना, 2 से, और ये कटेगा कितना, 5 से, और कितना कटेगा तुम्हारा 9 से। तो 9 × 2 कितना हो जाएगा, 9 × 2 इक्वल टू कितना, 18। यानी जो बैड एग है हमारा कितना है सर? 18 है ना। अगर 400 में से 18 गो अंडा खराब है, तो डेफिनेटली 382 अंडा कैसा होगा, अच्छा होगा, है ना। यानी कि सर नंबर ऑफ गुड एग कितना होगा? गुड एग जो होगा 400 - 18, दैट इज 382। डू इट फास्ट एवरीवन। एक और तरीका है ना बनाने का, एक और तरीका है ना, आप इसका वो वैल्यू निकाल सकते हैं जो अच्छा अंडा का होगा प्रोबेबिलिटी के अनुसार से 1 से माइनस करके, और मल्टीप्लाई कर देंगे 400, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बट ये भी तरीका आसान है। देखो कितना शानदार क्वेश्चन अगला वाला, हटाएं, हटा दें। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोला गया क्या कि 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, मतलब 2 डाइस को तो एक साथ फेंका गया। द प्रोबेबिलिटी दैट दे शो डिफरेंट नंबर इच, बताओ। कितना अच्छा क्वेश्चन है। डिफरेंट नंबर, डिफरेंट नंबर का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। तो सर सबसे पहला बात हम लोग देखे थे ना, डायगोनल जो देखे थे कल हम लोग, जिसमें हम लोग देखे थे क्या, 1 1 2 2 3 3 सेम नंबर का रहेगा ना। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये सेम नंबर हो गया। तो कितना है, 1 2 3 6 है टोटल।
टोटल 36 में से 6 आउट, तो कितना बचा 30 बटा कितना 36, तो कितना नंबर कटेगा 5 और ये 6, दैट इज इक्वल टू कितना 5/6। हो गया ना गलती आनंद, ऑप्शन नंबर बी सही है। नहीं समझ में आया क्या? बोला गया क्या यहाँ पर कि दो डाइस को थ्रो करने पर उसका प्रोबेबिलिटी बताइए जो डिफरेंट नंबर हो। डिफरेंट नंबर किसको बोलेंगे? जैसे 1,2 हो गया डिफरेंट नंबर है, 5,6 हो गया डिफरेंट नंबर है, तो सेम सेम तो 6 ही आएगा ना। यानी क्वेश्चन तुमको इसी पर पूछ दिया है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन तीनों का तीनों जो था, पहला वाला क्वेश्चन बहुत आसान था, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल था, दूसरा कुछ था अच्छा ना, हाँ वेरी गुड, दूसरे वाले क्वेश्चन में दम था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन एवरीवन एंड गेट द आंसर, उसके बाद हम अटेम्प्ट करेंगे। हमारे पास एसर्शन और रीजन का जो कॉन्सेप्ट है दिया हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन देखते हैं हम डायरेक्ट। क्वेश्चन क्या है? एसर्शन में बोला गया कि इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट अ बाउंड्री 9 टाइम्स आउट ऑफ 45 बॉल्स ही प्लेड। तो टोटल 45 बॉल खेला, उसमें 9 बॉल को हिट किया, यही ना हुआ? तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1/9, कटेगा ना 9×45, 9/45 है, तो कटेंगे तो कितना होगा 1/5, हो गया ना 1/5। ये क्या है भाई? ये किस चीज़ का प्रोबेबिलिटी है? जिसपे वो हिट कर दिया, नहीं ना? ये क्या वैल्यू निकला? जिसपे वो हिट कर दिया। अच्छा, द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ गिवन बॉल ही डज नॉट हिट द बाउंड्री, तो डज नॉट हिट मतलब देखो ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग है, और अगर हम निकालना चाहते हैं कि सर पी ई नॉट निकालना चाहते हैं तो क्या होगा वैल्यू 1 माइनस 1/5 करोगे ना, ये हिट करने वाला और ये क्या हिट नहीं करने वाला, तो कितना हो जाएगा वैल्यू? एलसीएम 5, 5 - 1 = 4/5। ये बात तो सही है, ये तो बात सही है। नहीं, देखो पहले बोला गया कि जिससे वो हिट किया है, तो सर वैल्यू कितना आ गया हमारा 1/5, प्रोबेबिलिटी आ गया 1/5। नहीं हिट होगा तो 1 में से माइनस कर लेंगे तो आ गया वैल्यू, तो बात तो सही निकला 4/5 आ गया। लेकिन अगले बार में क्या बोला गया? रीजन के बारे में क्या बोला गया? रीजन बोला गया कि पी ई प्लस पी नॉट इक्वल टू 1 होता है, बात तो सही है। और बेसिकली आपने इसी को इस्तेमाल किया है यहाँ पर, तो क्या होगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए, बात सही है, ऑप्शन ए होगा। क्लियर? डाउट खत्म? चलो समझ में आया सबको? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। A bag contain 5 pink, 8 blue and 7 yellow. One is ball drawn at random from the bag. What is the probability of getting neither blue nor pink? तो सबसे पहला काम करते हैं कि टोटल बॉल का संख्या निकालते हैं, कितना है? 8, 7, 5, 12, 8, 20, 20 हो गया। अच्छा, बोला गया नाइदर ब्लू और नाइदर पिंक, तो सर येलो ले लेंगे, 7/20, ऑप्शन नंबर सी। क्या कोई दिक्कत? पूरा बॉल निकाल लिए है ना, पूरा बॉल निकाल लिए, जो पूछा गया उसको रख दिए, आंसर खत्म। हमको क्या चाहिए? नाइदर ब्लू, ब्लू नहीं चाहिए और पिंक नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? येलो चाहिए, हो गया येलो आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A card is drawn at random from the well shuffled of deck of 52 playing cards. The probability of getting a face card is, फेस कार्ड कितना होता है टोटल? 3 × 4, 12 होता है ना, और टोटल कितना 52, 12/52, तो कितना हो जाएगा? 3 चौके 12 और 13 चौके 52, 3/13, 3/, कि सर हम लोग के पास टोटल 4 सेट बनता है ना, कौन कौन सा? हार्ट, डायमंड और स्पेड और क्लब, तो हर में 3 फेस कार्ड रहेगा ना, किंग क्वीन और जैक का, तो 3 चौके 12 कर देंगे, 12 फेस कार्ड हो गया और टोटल 52 हो गया आंसर। एवरीवन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए, ये केस स्टडी क्वेश्चन है, ये है ना, ये तुम्हारा केस स्टडी क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया, 8 बॉल इज अ गेम प्लेड ऑन अ पूल टेबल विथ 15 बॉल नंबर 1 to 15 एंड अ क्यू बॉल दैट इज सॉलिड एंड वाइट। देखो गेम का नाम है, गेम का नाम है 8 बॉल,
8 बॉल इज अ गेम प्लेड, एक गेम का नाम है। उस गेम में 15 बॉल है। कितना बॉल है टोटल? टोटल 15 बॉल है। क्लियर है? अच्छा, अब देखो क्या बोला गया, नंबरिंग किया हुआ है 1 से लेकर 15 तक। 1 से लेकर 15 तक क्या हुआ है? नंबरिंग किया हुआ है हर बॉल पर, 1 2 3 4 ऐसे करके 15 तक किया गया है। एंड ए क्यू बॉल दैट इज सॉलिड एंड व्हाइट, एक क्यू बॉल है जो कि तुम्हारा सॉलिड है और व्हाइट है। ऑफ 15 नंबर बॉल्स 8 आर सॉलिड नन व्हाइट, 8 जो कि तुम्हारा कैसा है? उजला नहीं है ना। 8 आर सॉलिड नन व्हाइट कलर्ड, नंबर 1 to 8। ठीक है, जो नन कलर है वो 1 to 8 मार्क किया हुआ है, यानी वह 1 से लेके 8 तक जो बॉल है ये नन व्हाइट है। यही ना बोला गया? ठीक है, ये नन व्हाइट है। नन व्हाइट का मतलब क्या होता है? रंगीन। ठीक है, एंड 7 आर स्ट्रिप्ड बॉल, नंबर 9 to 15। यानी सर जो हमारे पास स्ट्रिप्ड बॉल है कितना है सर? 9 से लेके 15 तक है ना। ये स्ट्रिप्ड बॉल है, स्ट्रिप्ड है ना। ठीक है सर, अब देखिए, द 15 नंबर पुल्स बॉल आर प्लेस्ड इन अ लार्ज बॉल एंड मिक्सड, इसको बॉल में रख के बैग में रख के मिक्स कर दिया गया। देन वन बॉल इज ड्रॉन आउट एट रैंडम बेस्ड ऑन द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रोन बॉल बियर्स नंबर 8? तो सर कितना आसान क्वेश्चन पूछ दिया गया। टोटल 15 संख्या है, 15 तो बॉल होगा ही, उसमें से 8 एक ना होगा, तो 1/15 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रोन बॉल बियर्स इवन नंबर? तो सर हमको सर 1 से लेके 15 के बीच में इवन नंबर निकालना होगा, तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा और 14 होगा। तो कितना हुआ? 3 3 6 1 7। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7/15। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रोन बॉल बियर अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3? तो सर मल्टीपल ऑफ 3 निकालना चाहें हम लोग तो क्या होगा? 3 6 9 12 15 और 18। 18 जाएगा क्या? नहीं जाएगा, 18 जाएगा ही नहीं, क्योंकि 15 तक रखना है ना। तो 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा? 5/1/3। अब देखने वाली बात क्या है कि क्या यहाँ पर बिटवीन वर्ड लगाया गया था? नहीं लगाया गया था। ये पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रोन बॉल बियर अ नंबर। यहाँ बिटवीन बोलता ना तो रुकना पड़ता, 15 से पहले रुकना पड़ता है ना, या लेस देन बोलता तब, तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रोन बॉल इज सॉलिड कलर एंड बियर इवन नंबर। अब देखना ध्यान से, ध्यान सुनना आप लोग, क्वेश्चन में थोड़ा सा लगा दिया गया टर्म एंड कंडीशन। कैसा है ये? सॉलिड कलर्ड है, सॉलिड कलर्ड ये रहा। ये नन नन वाइट मतलब क्या हुआ? कलर ना भाई, मेरे वर्ड लगाया गया नन वाइट मतलब क्या? कलरफुल। और इसमें क्या पूछा गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रोन बॉल इज सॉलिड कलर्ड एंड बियर अ इवन नंबर। तो 1 से 8 के बीच में, 1 से 8 तक ना, कितना होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 ही ना। कितना? 4/15। क्लियर है? क्या किसको किसको समझ में नहीं है बताओ? आपको नहीं है और क्लियर है ना? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है भाई लोग, कोई समस्या किसी को? नहीं समझ में आया? नहीं आया? और किसी को? तुमको समझ में आया? ईमानदारी से बोलो, की समझ में लास्ट वाला? इसको नहीं आया? हाँ, इसको नहीं आया? हाँ, नीचे वाला समझ में नहीं आया ना? नीचे वाला समझ में नहीं आया ना? आप समझाते हैं, सुनो। देखो, बाकी सबको मिटाते हैं ना, बाकी सबको मिटाते हैं। सुनो क्वेश्चन क्या बोला गया, देखो देखो ध्यान से। बोला गया सर क्या कि हमारे पास व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रोन बॉल इज सॉलिड कलर, कैसा है? अब हमारे पास में बोला गया क्या, देखो यहाँ पर 8 आर सॉलिड नन वाइट कलर्ड, ए कलर्ड है। कितना है? आउट ऑफ 15 8 आर सॉलिड, 8 आर सॉलिड कलर्ड एंड नंबर 1 to 8, यानी 1 से लेके 8 तक जो है ना, ये कलर्ड है। कैसा है? कलर्ड है, ये कलर्ड किया हुआ है ना। ठीक है बाबू, 1 से लेकर 8 तक का है तुम्हारा, कलर्ड किया हुआ है। अब इसी में से पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रोन बॉल इज सॉलिड कलर्ड एंड बियर अ इवन नंबर। और उसका उस पर क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। तो 1 से 8 में इवन नंबर क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा,
6 और 8, 4 मिला और टोटल बोल कितना है 15, 4/15 हो गया आंसर। तो आपको जब क्वेश्चन अप्रोच करना है ना, तो ऊपर का कंडीशन पढ़िएगा ढंग से, तब जाके क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, नहीं तो लास्ट वाले क्वेश्चन में एक्सीडेंट हो जाता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखते हैं कौन कौन बना पाता है। अगला क्वेश्चन सही है, हटाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क नंबर 1 to 90 है ना। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द इट बियर प्राइम नंबर लेस देन 23। ले, अच्छा क्वेश्चन है, बनाओ तो तुम लोग। प्राइम नंबर तो है लेकिन 23 से छोटा है ना। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो इसके लिए प्राइम नंबर को अच्छे से लिखना पड़ेगा, तब जाके आंसर सही निकलेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। डू इट फास्ट एवरीवन। अरे भाई लेस देन 23 है, तुम 23 कहाँ पहुंच गया? 23 तक कहाँ पहुंचेगा? 23 से काउंट होगा ही नहीं ना, 23 से पहले रहना है, यानी 19 तक रहना है ना। तो सबसे पहला बात, सी राइट आंसर, वेरी गुड, सी इज राइट आंसर। देखिए कैसे होगा, देखिए आप लोग। सर 23 से छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। कितना होता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, यही होगा ना, यही होगा ना। ये होगा कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 23 के बीच का क्या प्राइम नंबर? 2, 2, 4, 6, 2, 8। आंसर कितना होगा? 8 बटा में कितना? 90। तो काटोगे कितना होगा? 4 दूनी 8 और 45 दूनी 90, 4/45। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? काहे नहीं बन रहा है? बताओ, हलवा चीज में फंस रहा है तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो भाई लोग, लिख लो एक बार। बन गया ना ये वाला? अब देखना ना किसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है। अभी क्वेश्चन आ रहा है धीरे धीरे, कुछ कुछ क्वेश्चन देख के मन खुश हो जाएगा तुम लोग का, देखना। और लगातार पीवाईक्यू चल रहा है अभी तुम लोग का। चलिए क्वेश्चन देखिए आप लोग। कार्ड बियरिंग ए नंबर 3 to 20, सबसे पहला बात 3 से स्टार्ट हो रहा है। आर प्लेस्ड इन अ बैग एंड मिक्स टुगेदर, अ कार्ड इज टेकन आउट ऑफ द बैग एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द कार्ड आउट इज इवन नंबर, है ना। तो 3 से लेके 20 के बीच में जाना है और इवन नंबर ढूंढना है। देखो 3 से लेकर कहाँ तक जाना है? 20 तक, है ना। अ कार्ड बियरिंग 320 आर प्लेस्ड इन अ बैग, अ कार्ड इज टेकन आउट of the bag at random, what is the probability that the number of the card taken out is even number। तो देखो क्या होगा, 4 होगा, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, कितना हो गया टोटल नंबर? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, 9 बाई कितना? अच्छा बताओ ये नंबर कितना होगा? ये टोटल नंबर कितना होगा बताओ, ये टोटल नंबर कितना होगा? देखो कर दे क्या है, 20 माइनस कर लेंगे 3 प्लस 1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 17 प्लस का 1, 18, 18 ना होगा टोटल संख्या। वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा? कट जाएगा 2 से, 1/2। ऑप्शन नंबर कौन सा? अब सुनो एक बात, सुनो आप लोग। क्वेश्चन है कि 3 से लेकर 20 तक, तो 3 से लेकर 20 तक में कितना संख्या आएगा? आइए 18। सुनो 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 सुनो, 1, 2, 3 और जाना कहाँ तक? 20 तक, तो इस दोनों को छोड़ दो, अब काउंट कर लो। 20 में से 2 को कम कर दिया तो 18 नंबर, तो टोटल 18 हो गया। 9 उसमें से मिल गया, तो 9/18, 1/2 आ गया आंसर। उसका क्या तरीका है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1 कर लेते हैं तो आंसर आ जाता है ना। ये समझ में आया 18 कहाँ से आया? 3 से लेके 20 के बीच में 17 नहीं 18 नंबर आएगा। देखो 17 दिया हुआ ना ऑप्शन में, देखो देखो दिया हुआ ना। जल्दीबाजी में होगा गड़बड़ और मारे को टिक फटाक से उड़ जाओगे, है ना। तो ध्यान से, नहीं तो होगा गड़बड़, होता भी है ना। तो अगर उस तरह से नहीं है तो फिर इधर से आउट कर लेंगे, 20 में से 2 नंबर आउट, 18 बच जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन एवरीवन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन, हटाएं इसको। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सावधान से कीजिएगा आप लोग, एक्सीडेंट होने का चांस यहाँ भी है, देखिएगा। A card is drawn at random from the well shuffled pack of 52 cards. The probability that the card drawn not an ace
भाई देखो टोटल तुम्हारा एका होगा कितना, 4 ही ना होगा, तो नहीं कितना होगा, 48 नहीं होगा, 48 नहीं होगा कितना में, 52 में। तो 12 चौके 48 और 13 चौके 52, 12/13। एका नहीं होगा मतलब, एका को छोड़ दो, पहला जो लाइन था ना हम लोग का कार्ड का, कार्ड तुम लोग भूल गया काजी, एक बार दिखाना पड़ेगा लगता है। कार्ड यही था ना हम लोग का, है। यहाँ देखो टोटल कितना, 4 कार्ड, एका है ना ये। आ देखो यहाँ पर, ये तुम्हारा क्या है, पूरा का पूरा यहाँ से फेस कार्ड है, तो हर सेट में 3 फेस कार्ड था। ये सब चीज़ याद रखा कीजिए आप लोग, फेस कार्ड, ए का, ये सब है। ब्लैक कलर, ब्लैक कलर सुप्रीम कोर्ट, हॉट एंड डायमंड जो था एचडी क्वालिटी, ये सब चीज़ याद रखो आप लोग, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं हम लोग। अब बैग कंटेन 5 रेड बॉल एंड एन ग्रीन बॉल। देखो तुम्हारे पास एक बैग है ना, इसमें 5 बॉल तो था ही, है ना, लेकिन साथ में क्या है, एन और बॉल है ना, एन बॉल है। तो टोटल बॉल कितना हो जाएगा, 5 प्लस का एन, यही ना होगा। इसको आप n+5 बोल सकते हो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, n+5 बॉल हो गया ना। तुम्हारे पास टोटल बॉल कितना हो गया, n+5 हो गया बॉल। अब देखो ऊपर बढ़ते हैं, टोटल बॉल निकल गया ना। अच्छा अब देखो, ए बेग contain 5 रेड बॉल एंड एन ग्रीन बॉल इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग और ग्रीन बॉल इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द रेड बॉल। तो एक काम करते हैं, हमारे पास रेड बॉल का अगर प्रोबेबिलिटी निकाला जाए और ग्रीन बॉल का निकाला जाए तो क्या रेशियो आएगा, देन द वैल्यू ऑफ एन, है ना। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द रेड बॉल। ठीक है सर, रेड बॉल है कितना, 5, देखिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालते हैं क्या, रेड बॉल है ना, रेड बॉल, ये कितना आएगा बाबू, कितना होगा, रेड कितना है 5, और टोटल कितना है तुम्हारा बैग के अंदर, n+5, यही ना है। अच्छा अगर हम निकाले प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका, ग्रीन बॉल का निकाले, ग्रीन बॉल का निकाले, तो क्या होगा, क्या होगा सर, ग्रीन कितना है, एन ग्रीन बॉल है ना, तो एन बटा कितना, n+5। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन ये बोला कि सर यहाँ पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ग्रीन बॉल इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द रेड बॉल। मतलब सर ये हुआ कि सर हमारा जो कहानी बनेगा, 5 देखो कितना, एन बटा में n+5 इज इक्वल टू कितना होगा, 5 × 3, यही ना, बटा कितना, n+5। अब आप लोग ना एक काम करो, ये देखो ये वाला तो कट जाएगा डायरेक्ट ना, कट जाएगा क्योंकि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर जाकर कट जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 3 15, आ गया 15। लिख लीजिए इस क्वेश्चन को आप लोग, डू इट एवरीवन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एन इवेंट ई, पी ई प्लस पी नॉट इक्वल टू एक्स है, देन द वैल्यू ऑफ x³ - 3 इक्वल टू क्या होगा। देखिए कल आप लोग को एक रिलेशन पढ़ाए थे कि सर हमारे पास जो होता है वैल्यू, किसी भी प्रोबेबिलिटी का होना प्लस में प्रोबेबिलिटी का नहीं होना, यही ना, इवेंट का होना और नहीं होना का वैल्यू कितना था, 1 था। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सर, बोला गया क्या कि सर पी ई प्लस पी ई नॉट वैल्यू कितना है, एक्स दिया हुआ है। तो आप एक बात बताओ, यहाँ से कंपेयर करने पर एक्स वैल्यू कितना आएगा, हो सकते हैं, देयर फोर एक्स बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब नाउ देख, यहाँ देख, x³ - 3, एक्स वैल्यू कितना है 1, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दे, तो 1 का क्यूब माइनस कितना 3, तो 1 का क्यूब 1, 1 - 3 कितना, -2, लो बन गया -2। चमकाइए जल्दी से, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हम लोग क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द ड्रोन कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड इज नाइदर एका और नाइदर स्पेड, है ना। तो सर एका और स्पेड को काउंट किया जाए तो 3 तो हो जाएगा, प्लस कितना, 13, है ना। इतना को छोड़ देना है तो कितना बचेगा, 16 को छोड़िए, 52 में से छोड़िए 16 को, कितना हो जाएगा तब, कितना, 36, 36 बटा कितना,
52, काटो तो कितना हो रहा है, 9 चौके 36 और कितना 13 चौके 52, 9/13 होगा। यहाँ पे ना इधर लगा हुआ था, है ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ पे नाइदर लगा हुआ था ना। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगा इवेंट का। तो सर ऑप्शन नंबर बात करें तो डी नहीं बनेगा, बड़ा है वैल्यू है ना, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, इसी का आंसर डी होगा। बाकी सब क्या है तुम्हारा, पॉसिबल है, मतलब लेस देन 0 और 1 के बीच में सब वैल्यू आएगा ए बी सी, लेकिन ये वैल्यू क्या हो गया 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, तो 1 से बढ़ जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, इफ अ नंबर एक्स इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर -3 -2 -1 0 1 2 3 देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 4 है, माइनस नहीं है, एक्स स्क्वायर लेस देन 4 है। बोला गया क्या कि इफ अ नंबर एक्स इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर -3 -2 -1 0 1 2 3 देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन 4। सुनो ध्यान से, तुम्हारे पास टोटल नंबर कितना हो गया, यहाँ पर टोटल नंबर कितना हो गया 7 हो गया, ये तो बात फिक्स हो गया ना। अब हमको इस कंडीशन को वेरीफाई करने वाला नंबर चाहिए, है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर नंबर पुट करके चेक कर लेते हैं, है ना। करते क्या है सर, अगर सर -3 का स्क्वायर करे, -3 का स्क्वायर करे तो क्या है 4 से छोटा होगा, नहीं होगा। आगे बढ़िए, -2 का चेक करिए, होगा। आगे चेक करिए -1, क्या ये होगा, हो जाएगा, हो जाएगा ना, ये तुम्हारा क्या होगा बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। आगे बढ़िए, अब क्या बना, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये तो 4 छोटा ही है। आगे बढ़ो, 1 का स्क्वायर, बात सही है, 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर बड़ा हो जाएगा। तो कितना में तुम्हारा बात मानेगा, बात माने कितना में सर, बात मानेगा यहाँ यहाँ और यहाँ। आप बताओ इस वैल्यू का क्या 1 छोटा है 4 से, हाँ छोटा है, क्या 0 छोटा है 4 से, छोटा है, क्या 1 छोटा है 4 से, छोटा है। मतलब सर जो वैल्यू हमारा आएगा जो कि सेटिस्फाई कराने वाला, वो क्या होगा, एक्स का वैल्यू, वो होगा सर एक्स बराबर होगा -1 0 और 1, यही ना। देयरफॉर जो प्रोबेबिलिटी निकालना है हम लोग को, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर कितना, 1 2 3 3/7। आया समझ में कंडीशन, आया समझ में कंडीशन। आपको यहाँ पर चेक करना था कि एक्स स्क्वायर से छोटा, मतलब एक्स स्क्वायर लेस देन 4 होना चाहिए। तो आपके पास एक्स का वैल्यू है ना, यहाँ से वैल्यू सेटिस्फाई कराओ, वैल्यू पुट करके जो 4 छोटा होगा हो जाएगा हमारा आंसर का पार्ट। चलिए अगला पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। A letter of English alphabet is chosen at random. What is the probability that the chosen letter is consonants? तो सर एक कॉन्सोनेंट कितना होता है, 21 होता है ना, बाई 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, a die is thrown once, है ना, what is the probability of getting a number less than 3? लेस देन 3 में कौन कौन नंबर आएगा, 1 और 2 आएगा, तो 2 बाई कितना 6, 1/3। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.07, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग। देखो पी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तुम्हारे पास पी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.07, तुमको निकालना कितना है पी नॉट, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0 पॉइंट कितना सर 0.93, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, इफ अ नंबर एक्स इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स -3 -2 -1 0 1 2 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4। अगर तुम लोग के पास आंख हो तो क्वेश्चन एक बार देखा करो बढ़िया से, है ना। एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 है ना। तो आपको यहाँ पर जो तुम्हारे पास नंबर है, कितना नंबर है टोटल, कितना नंबर है टोटल, नंबर होगा कितना 7, हो गया ना। अब इस कंडीशन को वेरीफाई करने वाला एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 चेक कर लेते हैं, है ना।
अगर आप -3 को स्क्वायर करोगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, गलत। -2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा, 4, चलेगा। -1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, 1 होगा, चलेगा। 0 का स्क्वायर 0 होगा, चलेगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, चलेगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा, चलेगा। लेकिन 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, नहीं चलेगा। तो कितना चलेगा, 1 2 3 4 5। मतलब सर आंसर होगा कितना होगा, 5/7। चलिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन।